कई बार कहा ऐसा कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा। किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर मकान भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, पर जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। सब सुविधाएं मिलेगी, जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप ले जा सकते हैं। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है, जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, नहीं पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो चार लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य, अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, चार लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप पुण्य साधना ये सब क्षीण होने लगती। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया, और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया भगत जी, आपने जैसा पवाया। ओ, जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा को भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है, ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो, दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है, उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का, कार्य करो संसार का। तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा। विषय अनेक हैं और अनंत हैं, कितना भोगोगे। भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आते नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है, जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे हुए, बिनु अवसर भयते राजोई। चतुर्थ ब्रह्मचारी का लक्षण है। बिनु अवसर नहीं मिला, और भयभीत है, इसलिए वो नहीं भोग रहा। तो बिनु अवसर भयते रह जोई, ये चौथे में। उत्तम तो उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष जगनाई। अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को नहीं देखता। कितना भोगोगे, अनंत विषय। कल एक भगत बड़ा मस्त, सब हंस रहे थे लेकिन कोई फर्क उसको नहीं था, गंभीर मुद्रा में बैठा। उसने कहा, हमने ठाना है 1.25 घंटा नाम जप करता हूं और बढ़ा दूंगा, सत्संग आपका सुनता हूं, पर 1 लाख सुंदरी स्त्रियां चाहिए मुझे। हमारे तो होश उड़ गए भाई कि ऐसा प्रश्न करता आया, भगवान ने भेजा। पर अपने को सबका आदर और दुलार, मेरी लाडली जो ऐसी हैं, करुणा करुदार, नहीं तो 1 सेकंड में कि आप कृपया बाहर होइए, यहाँ कोई भगवत चर्चा कीजिए। लेकिन अच्छा पॉइंट ये था कि वो नाम जप करता था और उसके अंदर आशा थी। देखो वासना की कितनी भूख बड़ी हुई, पर वो बहुत गंभीर, ऐसा नहीं कि कोई अजय देखने सुनने लायक हो। वो बस बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि मैं 1 लोक प्राप्त करना चाहता हूं, उसका सम्राट बनना चाहता हूं, और 1 लाख सुंदरी स्त्रियां हो। वो नहीं बोल रहा है, उसका भोलापन है, अज्ञान जिसे कहते हैं। वासना इतनी बड़ी हुई कि उसको लग रहा है अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भागवत में चरित्र है चित्रकेतु राजा का, आप पढ़ करके देख लेना। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। उनके 1 करोड़ रानियां थी। क्या परिणाम में क्या, जरा देखना, पढ़ना। निराश, हताश, उदास होकर ऋषियों के पैर पकड़कर तब वो अनंत भगवान की उपासना मिली और वो भगवान का साक्षात्कार किया, अनंत शेष भगवान संकर्षण का। और वो बहुत सावधानी का विषय होता है। ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला, भगवान संकर्षण ने विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए। विमान जहां सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से, वो सब बैठे हुए भी थे। वो सीधे विमान से ही गए, विमान में बैठे बैठे, आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है, आप तो
और महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अंबा जी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। उनका ये क्या हूं? सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। अंबा जी ने कहा, अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो, जब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही है तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे, अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो मां ने कृपा करके उनको उस हम से रहित करके पावन भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है। पर ये विषय अनेक अनंत, मन कहता है इनको भोग लो फिर हम भजन कर लेंगे। कभी नहीं, तुमसे सत्य कहता हूं, जितना इस मन की बात को मानोगे उतने प्रभु से दूरी होती चली जाएगी। और ये सिखाता है, ये जलन हो रही, अगर भोग लेते हैं तो शांति हो जाए, फिर बढ़िया भजन कर लो। इसकी शिक्षा यही होती है, क्योंकि जानता है भजन के लोभ से ही हमारा साथ दे देंगे। साधक जहां उसको उसकी इंद्री का भोग दिया मन को, बस फिर वो उसको ऐसा फंसा के पटकता है कि भजन कब कहां कैसे हो रहा था सब गायब हो जाता है। और वही भोग चिंतन, वही विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, शरीर चिंतन। बहुत सावधान। इसलिए वास्तविक अनुराग प्राप्त करने के लिए भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग छोड़ना ही होता है। इस राग को मिटाने के लिए वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय से चिंतन करो, नेत्र तुम्हारे जहां जाएं वहां प्रभु की उपस्थिति देखो। देखो भक्तों का चिंतन चिन्मय होता है, वो सब जगह अपने चिन्मय आनंद प्रदान करने वाले भगवान को देखते हैं। वो अपने प्रभु से भिन्न न किसी वस्तु को देखते हैं, न व्यक्ति को देखते हैं। हम गलती यही करते हैं कि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हम वस्तु, व्यक्ति, विषय देखते हैं, ना कि प्रभु को। उपासक ध्यान रखे, जहां विषय चिंतन है वहां भक्ति नहीं है, जहां भक्ति है वहां भगवत चिंतन है, विषय चिंतन नहीं है। जहां भगवत चिंतन है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेमावेश भक्त का भगवान को विवश कर देता है। जब प्रेमावेश प्रकट हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। पर प्रेमावेश प्रकट होने के पहले हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता, निराभिमानिता। और यहां सबसे बड़ा दोष हमारे अंदर अभिमान ही है। मैं विद्वान हूं, मैं भगत हूं, मैं अमुक हूं, ऐसा दीनता हमारे प्रभु के मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे पहला लक्षण आना चाहिए। शरणागत भक्त का दैन्य स्वभाव होना चाहिए। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है। दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं, उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई ना कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए।
हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर शुक्ला। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर यह बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट, दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता, वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रीता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता, समर्पण होता है पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी, सर्व समर्पण, पीपा जी सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राजवैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के, तो वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं आप। जाके प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं, स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ किसी राजा महाराजा की जरूरत है। उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब तो एक साधारण को कह दीजिए कि निज पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों के, अधम पीपा। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, वो समीप में कुआं है वहां गिर जाए। आए और कहा आदेश स्वामी जी का, वो समीप में कुआं है वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में, जो आ गया। स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे कुएं के, स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान, महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र, सर्व समर्पण, प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जा, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसलिए वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को
कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद करिए। चमड़ी कब तक रहेगी? नष्ट हो जाएगी। ना तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी। पतन हो जाएगा। जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा। उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती। अपनी भक्ति में कहीं आंच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस जैसा हम कहें वैसा तुम्हें चलना है। अब भी तुम अपना अधिकार रखते हो। भगवान की कृपा मनाओ कि अभी तुमको कुछ मान रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं वो भक्तजन, और ना माने केवल प्रभु को माने तो रत्नावती जी ने मूड मुड़ा लिया और खिलाफत में बैठ गई उनकी आज्ञा के खिलाफ। राजन आज से त्यागती हूं, इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी, केवल श्री भगवान का आश्रय लेकर संतों के बीच में रहूंगी। जो बिगाड़ना बिगाड़ लीजिए। आखिरकार साष्टांग दंडवत और चरणों में गिरना पड़ा पूरे चरित्र के बाद। तो बहादुरी तो तुम्हारी इसी बात की है कि अपने प्रभु के चरणारविंद में आपने अपने अपनापन का दान कर दिया। अब प्रश्न नहीं खड़ा होता। तुम साधना का स्वरूप क्या जानते हो? हर चित्त प्रभु में लगा है, पूरा दिन हो गया उठे नहीं आसन से। भगवदाकार वृत्ति है आसपास सब। बड़े सिद्ध महापुरुष की बात कह रहे हैं, पूज्य श्री श्रीधर बाबा। इतनी रज होगी पूरे सिंहासन में, इतनी ऊंचाई से, क्योंकि परिक्रमा नजदीक काली देखे। उनको शरीर की शुद्ध नहीं तो कब वो रज पूछे। मच्छरदानी लगी थी, मच्छर क्या पूरा हाथ चला जाए, और 10-5 छिपकली उस मच्छरदानी में चिपकी रहती थी। बस ऐसे घुस गए अंदर, बस पूरा कमरा कहीं जाला कहीं ये कहीं वो। जब बाबा इसे साफ, अरे नहीं भाई चलो तुम बाहर। ऐसे जहां उनकी स्थिति है, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है कि जो वाणी से नहीं बोल सकते, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति। आंखों से अश्रुधारा, शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को। ओठ फड़फड़ा रहे हैं, कैसी भगवदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना, लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसलिए यहां शरणागति के ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नहीं, नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। 5वां सर्वाधारता। कोई भी हो सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान के नाम। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होकर नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा। वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम न उस बात को नहीं समझते हो। इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वही पहुंचा देंगे। नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं। नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दिए, बहुत करुणा कर दी। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया? वृक्ष तो बनो पर नंदालय के। जाओ, तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं अखिल शक्तियों के स्वामी। जरा सा झटका
उखड़ कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं, उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं जो यमलार्जुन बने हुए थे। नलकुबर मणिग्रीव शायद ऐसा नाम है। भगवान का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, साप दे दिया तो यह प्राप्त हुआ। विचार करके देखो, समझ में नहीं आता, जीव को समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। सर्वाधारता इस शरणागति की पुष्टता का लक्षण है। वो सबका आधार बन जाता है। जैसे हमारी सबकी आधार भूमि है, ऐसे वो भक्त बन जाता है। रखो मेरे ऊपर पैर, निकल जाओ भगवान की गोद में जाओ। वो इस उदारता को, इस कृपा को इस साधारण जन नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। एक एक वृत्ति तुम्हारी संभालने के लिए हमारी श्री जी की भक्ति तैयार है। एक एक वृत्ति को तुम्हें रोना नहीं आया कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। बहुत कृपालु शरणागत जन होते हैं श्री जी के। जैसे श्री जी का स्वभाव तो वही अंश में उतरता है उनके जनों में। सर्वाधारता, सबके लिए आधार भूमि बनने के लिए तैयार है। छठवां, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत देवी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल पर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने की तो पहले प्रभु जा रहे हैं। बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। अब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक स्वामी आप पकड़े हैं। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेगी। सातवां, सर्वाराध्यता। ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। इस शरणागति का सातवां लक्षण सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंसी बोले बहुमान है। सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं कोई बात नहीं, शांत हो जाइए आप, कोई बहुत सावधान। शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन हो। आठवां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो। उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध हो, स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत सब। अब उपासना के विषय में अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई कि हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छे विचार। एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ, ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध हैं, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। अब ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव, और 30 वर्ष बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा, ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, ये जन्म केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का?
जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो कर सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह कुटिया बना के नहीं पाना दे। ये बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जाग से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं वो विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। क्या चरित्र भक्तों के ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पड़े जाते? ये आदर्श है। महाजनों गतेन सपन था। रत्नावती जी के लिए मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया माधव सिंह ने? मैं राजा हूं, मेरी ये रानी, और ऐसा उद्दंडता मूल मुड़ा के संतों के बीच में बैठना। सीम की चाक सखे को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही। लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में। मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी। जा पापिनी, आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़ना। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आपकी बात क्या है? ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? फिर है क्या बात है? फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते। अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला समाज कल्याण उद्धार, जाओ अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में। सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात। तो जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य ना बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है। पक्का जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता? यही प्रसाद। अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता। महाराज आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, हम देख लेंगे। ऐसे कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस रास्ते? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं, प्रभु किसी और को बुलाइए, राधा राधा राधा। और भगवान की लीला होती है,
ये जो सेवा मिलती तो सामर्थ्य देते उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात, शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता, और 8वां अनन्यता, और 9वां निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। इस शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है, लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण, आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं, ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो 9 शरणागति के स्वरूप। जिससे 9 शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, 5वां सर्वाधारता, 6वां पूर्ण विश्वास, 7वां सर्वाराध्यता, 8वां अनन्यता, 9वां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण, कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी भी स्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस दिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। ये जो 9 शरणागति की वार्ता हुई, इस पर विचार किया जाए। और सबसे प्रार्थना है, कई बार सत्संग में कहा, कदम जो अगला बढ़ जाए प्रभु की तरफ, ऐसा दृढ़ जमाना कि आंधी आवे तो उखड़े नहीं। प्रायः जब कोई परमार्थ की सही डगर पकड़ता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, परिचय होता है सही मार्ग का। एक बार किसी उपासक ने हितधाम में पूछा था कि आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कहते हो जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध शुरू हो जाता है। मेरा तो कोई विरोध नहीं होता, 10 वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी है? हंस के कहा था कि अभी वो बात नहीं है जिससे तुम्हारी खिलाफत हो, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे कि देखो अब शुरू हुआ कि नहीं। जब शुरू हुआ तो कहा क्यों भाई, समझ पा रहे हो? हाथ उठा के कहा पूर्ण समझ आ गई, पूर्ण समझ आए। अन्य आश्रय लेकर के जो भजन किया जाता है उसका विरोध नहीं होता, ध्यान रखना। प्रभु से जो कुछ मांगा जाता है उसमें विरोध नहीं होता। जब प्रभु को पाना है सीधे, और सीधे केवल भगवद अनन्यता है, अब विरोध आएगा, अब रंग लाएगा विरोध, क्योंकि तुम्हारे सीधे मार्ग को छुड़वाना पड़ेगा। अगर ये पकड़े रहे तो तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। और अभी अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे चरणों में गिरा, ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के, बड़े जनों के, निज जनों की बुद्धि में भेजती है, यहां से तीर काम करेगा, यहां से काम करेगा, यहां से काम। फिर जब देखती है ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट्स, मान सम्मान कीर्ति सिद्धियां, गिरा इसको। लेकिन गुरु कृपा पात्र जब उसको, तो फिर वे आगे परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न वो भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार करता है। इसको समझो परमार्थ को। हाय हाय नहीं मचाना कि विरोध हो रहा है, अब क्या करें, निंदा हो गई, अब क्या करें। बहुत आश्चर्य होता है, अपनी वासना की पूर्ति को साधना माना जाता है और साधना को नाटक माना जाता है। कैसी बुद्धि, कैसी बुद्धि। स्थिति देखी जाती है, बाहरी व्यवहार से कह रहे किसी परमार्थिक की परीक्षा नहीं की जाती, आंतरिक वृत्ति से की जाती। बाहरी व्यवहार कुशल है, अंदर से भ्रष्ट है, उसे नहीं कहा जाता परमार्थिक। आंतरिक वो शुद्ध है और बाहरी व्यवहार कुछ बिगड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमार्थ है। बाहरी व्यवहार में उसको मना है, बोले किसी से मना है, ना बोले किसी से मना है। आज नहीं मने नहीं खाएगा, नहीं मन है उसका सोनी नहीं लगाएगा, वो बैठा है ऐसे। परमार्थिक व्यवहार का बहुत शुद्ध स्वरूप समझना। पर हमको अपने अनन्यता और अपने भागवतिक मार्ग से अगर विचलित होंगे, इधर उधर करेंगे तो फिर वो भजन नहीं माना जाएगा। इसलिए उपासक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे, और ये जीवन केवल प्रभु के लिए है। इस जीवन में हम अब कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मेरा प्रभु का संबंध छूट जाए। इतना तो आ जाना चाहिए, शेष आगे की बात तो इष्ट और गुरु आचार्य हैं, वो देख लेंगे। आप में कि जहां मैं खड़ा हूं इससे पीछे कदम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा गला काट दिया जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट।
ये मरकर मार्ग चला जाता है। अब हमारा कोई नहीं, मतलब की बात है तो हम आपकी सेवा करते हैं, मतलब की बात नहीं तो तुम्हारा जो लगता हो उसे बोल दो, अभी एक क्षण में मैं अलग हूं। किसी का सहारा नहीं, श्री जी का सहारा है। वो मारे या तारे, अब हमें ये नहीं देखना कि हमारी व्यवस्था करती तो मेरी आराध्य दो, व्यवस्था नहीं करती तो आराध्य दो, नहीं। घोर अव्यवस्था में भी बोलेंगे महारानी जी की जय। घोर अपमान की स्थिति में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं आपकी जय बोलूं। सम्मान और प्रीतानुकूलता में तो सब जय बोलते हैं, अपमान, निंदा और विपत्ति की स्थिति में भी जहां कोई सहयोगी न हो, मैं आपकी जय बोलूं और आपको सराह सराह करके उस दुख और विपत्ति को सहूं, ये वो मार्ग है। अब कोई हमारा पति है, कोई हमारा प्रीतम है, कोई हमारी पत्नी, कोई हमारा भाई, कोई मित्र नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जो फूटे, इसका अर्थ समझो। वो संबंध क्या जो हमारी भक्ति को नष्ट कर दे। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुत कहो कहा लो। इसलिए उपासक, ये जीवन की बाजी अनंत जन्मों से हारते चले आओ, इस बार जीतने का नंबर आया है। पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी, क्योंकि लाडली जो अपने सहयोग में है, आचार्य अपने सहयोग में है। लेकिन आपकी भी कोई निष्ठा होनी चाहिए। एक होता है पेंदी का लोटा, एक होता है बिना पेंदी का लोटा। पेंदी का लोटा जहां रख दे वहां अपना स्थान बना लेता है, और बिना पेंदी का लोटा ढड़कता रहता है। उपासक बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए। इधर से धक्का मारा उधर चला गया, उधर से धक्का मारा उधर चला गया, नहीं नहीं। अब वो ऐसी परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति को रौन करके अपनी स्थिति में रहना, इसी का नाम उपासना है। शब्द को याद करो, परिस्थितियों को रौन करके स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है। परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रौंद दिए गए, तो फिर क्या है, फिर पढ़ाई करो। पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होंगे, ये होगी परीक्षा। हमारे हो तो बस इस हमारे पन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तुम गाली भी दोगे तो बर्दाश्त हो जाएगी, जैसे अपना छोटा बच्चा। हमारे पन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपनापन, हमारापन स्वामिनी जी के प्रति यदि हम पहुंचा दिए तो अवगुण करे समुद्र सम गणत न पुनो जान, आपका काम बन जाएगा। ऐसा ना सोचो कि उपासना में परीक्षा नहीं आएगी। वासना की, शरीर संबंधियों की, ये सब परीक्षाएं आएंगी। बार बार स्त्री, बार बार पुरुष बनते हुए भटक रहा हूं, कौन रोक पा रहा है? आज अवसर मिला है आचार्य और गुरुदेव की कृपा से इस चक्र का भेदन करने का। आप इस चक्र के भेदन की सामर्थ्य तुम में हो तो बात करो, अन्यथा राधा राधा जपो। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो हमारे साथ करो, नहीं तो जाओ। हम भरोसे श्री जी के, भरोसे दृढ़ इन चरणन के रो। निष्ठा है तो ये नौटंकी नाटक माया की तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। अगर निष्ठा नहीं है तो फिर ये नौटंकी नाटक हो जाएगा। दोनों को देख लो। अगर निष्ठावान है तो भक्ति रंग ले आएगी। जितने भक्त चरित्र पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? इसी बात के लिए पढ़ते कि हमारे आचार्य गुरुजन महापुरुष जन कैसे निष्ठा वाले थे, हमको वैसे ही चलना है। वाह वाह, चरित्र सुन के तालियां बजा दी, आनंदित हो गए, कितने महान भक्त। लेकिन आपका चरित्र क्या है? आपकी निष्ठा क्या है? प्रभु के प्रति आपका समर्पण क्या है? ये बहुत बात समझने की। अगर हमारे प्रभु वनवास में हैं, सियाजू को सब सुविधाओं के लिए दोनों तरफ से प्रार्थना की गई, कभी जनकपुर में रह लेना, कभी महाराज, तो दशरथ जी के प्राण बच जाएंगे और हम सब आपको देख देख कर 14 वर्ष तक जी लेंगे कि सियाजू है मानो राम जी है। उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो? क्या शरीर से छाया को अलग किया जा सकता है? क्या देह से प्राण को अलग किया जा सकता है? ऐसे राम से सिया अलग नहीं सकता। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। जुगल सरकार से हमारा जो संबंध है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे बढ़कर नहीं हो। जिन्होंने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया वो पहुंच गए जहां थे उससे नीचे। बिल्कुल होश में हो जाइए, सबसे कह रहा हूं, होश में हो जाइए। ये जो कृपा बरस रही सिर्फ अहेतुकी है, आपको लेकर किसी गुणाभिमान के कारण नहीं है। आपको लगता हो कि हम कुछ हैं इसलिए श्री जी हमें प्यार करती हैं, कुछ नहीं हो। तुम माइनस पे हो, प्लस जीरो में नहीं आएंगे, माइनस आओगे, प्लस में नहीं आ सकते। आप ही नहीं, हम सब। अगर कुछ है तो उनकी कृपा से है। अगर जितनी बिगाड़ है वो मेरी तरफ से है, पक्का समझ लीजिए। जितना दुलार मिल रहा है, हमें लगता है अगर ऐसा दुलार मिले तो प्रियाजू के दुलार को पहचानने में देर ना लगे। केवल उदर पोषण, वस्त्र और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेबरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और परिवार को अन्न और वस्त्र और वास की पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए ये जीवन श्री जी को दे दिया तो दे दिया। केवल हमारी महारानी जो आश्रय रहेंगी, रुपया नहीं, व्यवहार नहीं, धन नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं, कोई संबंध नहीं। सब संबंध का निर्वाह प्रिया प्रीतम के भाव से करेंगे। प्रिया प्रीतम के भाव में ठेस पहुंचेगी तो हर संबंध को स्वाहा कर देंगे प्रभु के चरणारविंद की तरफ। अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो भाग जाओ, संसार में भाग जाओ। निष्ठावान ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है, बढ़ नहीं पाओगे। जिसके अंदर यह है ना, प्रियाजू से बढ़कर कोई है तुम्हारे इस संसार में, तो अभी या तो सुधर जाओ या भाग जाओ। इस मार्ग में चलने के लिए पूरा जीवन समर्पित करके, और यह कभी नहीं देखा गया कि स्थिति क्या आ रही है। जैसी भी स्थिति है मैं राजी हूं, आप राजी हो ना, मैं राजी हूं। ये जीवन आपको दे दिया, आप जो मनावे सो करो, जो होली खेलो सो खेलो। ये आपका जीवन, चलेंगे तो राधा राधा कह के कदम आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब आप देखो
कौन घसीटता है, कौन पीटता है, कौन पूजता है, कौन अपमान करता है, आपका विषय, मेरा विषय सिर्फ आप हैं। ये रोज सत्संग मिल रहा है आपको, ये कुछ दिनों के लिए सौभाग्य है, ध्यान रखना। जिस दिन श्री जी ने चाहा उसी दिन ये बंद हो जाएगा, चाहे शरीर रहे या न रहे, इसका कोई मतलब नहीं। अपने हृदय को देखो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले। भक्ति में ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूल जाता है। देखो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। सारथी पद जहां रथी के चरण होते हैं वहां सारथी बैठता है। कितने कृपालु भगवान हैं, जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरं चिनुतम शरण्यम। वो करुणा में भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं, वहां बैठे हैं जहां अर्जुन की पादुका है। ईश का ईशत्व विस्मरण करा दे और जीव का जीवत्व विस्मरण करा करके दोनों को प्रेम क्रीड़ा में उतार दे, उसका नाम प्रेम है, उसका नाम भक्ति का चरम लक्ष्य है। भक्ति के 5 भाव हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और कांता भाव। ये भावोत्सव वाले हैं। और जो शांत भाव है उसमें ब्रह्मज्ञानी भी आता है। ये जो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता है, इनमें प्रेम का प्रकाश है क्रमशः अधिकाधिक। लेकिन शांत तो शांत है, वो सब भगवान की उपासना करता है, वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म का बोध किए हुए हर द्वंद्वों से मुक्त शांत रहता है। इन 5 भावों के द्वारा अपने प्रीतम की उपासना करते हैं। उपासना में ये 5 भाव ही मुख्य समझे गए हैं। इनमें 5 में शांत भाव प्रथम जो है ये सब में रहता है। द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, भावातीत जो स्थिति है वही शांत है। भगवान का स्वरूप शांत है। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांत स्वरूप है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, भगवान शांत है और वो शांति शाश्वत शांति है। चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, जब वो चरम अवस्था को पहुंचता है तो उसके चेहरे से शांति टपकती है। कोई भी द्वंद्व उसके हृदय में हलचल नहीं पहुंचा सकता, कोई भी भोग उसके हृदय में कामना नहीं पैदा कर सकता। जैसे ऊषर में कितना भी सुंदर बीज बो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे भक्ति की प्रथम अवस्था शांत भाव में पहुंचे हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग कामना नहीं पैदा कर सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। शांत भाव अत्यंत आवश्यक है। जो शांत नहीं है वो दास्य भाव में नहीं जा सकता, और दास्य भाव 5 भावों में रहता है। चाहे वो शक्य भाव हो तो दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे वात्सल्य भाव हो तो सेवा भाव दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे कांता भाव हो तो भी अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना दास्य भाव की प्रधानता रहती है, चाहे सहचरी भाव हो इसमें भी दास्य भाव की प्रधानता रहती है। युगल सरकार को 8 पहर सेवा सुख के द्वारा आनंद पहुंचाना। जब तक सेवा की भावना, सेव्य को सुख पहुंचाना ये नहीं आती तब तक ये 5 भाव नहीं है। अपने सुख की कामना करके भगवान की भक्ति करना ये सकाम भक्ति है। भगवान ने आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक धन प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक भगवान को जानना चाहता है और एक भगवान को प्राप्त हो चुका है। 4 श्रेणियां भगवान ने बताई, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। 5 भाव बताए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी भाव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि थोड़ी सी सेवा को बहुत करके मानते हैं। राई के समान सेवा हो जाए तो सुमेरु पर्वत के समान मान लेते हैं। तभी वो अपने श्रीमुख से अर्जुन जी के लिए कहे, कृतो हम 4 अर्जुन, अर्जुन ने मुझे खरीद लिया है। भगवान को कोई कैसे खरीद सकता है? भाव के द्वारा। अजित भगवान को कोई जीत ले वो भाव होता है। जब अपने देह सुख की, अपने अंतःकरण सुख की परवाह ना करके हर कष्ट को सहते हुए हम भगवान का भजन ईमानदारी से करते हैं, दिखावा नहीं। आजकल इतना झूठ चल गया है कि समझ में नहीं आता कि आदमी झूठ क्यों बोलता है। कम से कम एक जगह तो झूठ ना बोलो, संत के सामने, गुरु के सामने। झूठ एकदम प्रकाशित होता है। आप झूठ बोलो, आप समझते हो सामने वाला समझ नहीं रहा,
और समझे ना समझे, लेकिन जिनके कांटे पे भगवान चढ़े हुए हैं, तुम्हारी चेष्टा केवल बताती कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा दर्शन बताता है कि तुम झूठे आदमी हो। तो कम से कम संत और सदगुरुदेव एक घर ऐसा रखो जहां झूठ तो ना बोलो। सत्य भाव से चलोगे तो तुम्हारे अंदर भाव आने लगेगा। कुछ दुर्लभ नहीं, हर समस्या का समाधान भगवान है। मंगलमय भगवान के चरणों की तरफ चल के तो देखो। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उत्तानपाद की गोद में। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, ये दूसरी रानी है। सुनीत के गर्भ से प्रकट हुए थे ध्रुव जी, और सुरुचि के गर्भ से उत्तम पिता की गोद में तो ध्रुव जी भी बैठना चाहते थे। सुरुचि ने एक चपत लगाई और कहा, यदि इस पद पे बैठना है तो नारायण का भजन करो और मर, और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब इसका अधिकारी होगा। बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, विमाता ने ऐसे वचन बोले। उनका ठीक कहा, महाराज मुझे दासी भी नहीं समझते, रानी की तो बात जाने दो, तो तुम्हें कैसे अधिकार सिंहासन पर मिलेगा? बेटा, भगवान श्री हरि का भजन कर, जो तुझे ऐसा परम पद देंगे कि तेरे बाप दादा को भी नहीं मिला, क्योंकि आगे और पीढ़ी ही नहीं है। उत्तानपाद के पिता महाराज मनु, मनु के पिता भगवान ब्रह्मा, बस खत्म, सीधे भगवान श्री हरि हैं। बहुत जो बात बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी मां की आज्ञा प्राप्त करके ज्यों ही नगर के बाहर निकले, मंगल भवन भगवान की तरफ चरण रखने का क्या फल है? सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवान की शरणागति से है। देवर्षि नारद जी, पहला लाभ, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। इतने बड़े महापुरुष देवर्षि नारद जी, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रणाम किया और कहा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके पद की प्राप्ति करूंगा। इसीलिए तो जा रहे हो ना, तुम्हारे पिता ने गोद में नहीं बैठा ला। अभी इसी क्षण मैं चलकर आदेश करता हूं, महाराज उत्तानपाद तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे, अभी इसी क्षण। ध्रुव जी का हृदय और मजबूत हो गया। अभी तो तपस्या की नहीं, और जिस कामना से प्रेरित होकर तपस्या को जा रहा था वो कामना पूर्ण हो गई। अब तो पक्का वापस नहीं होगा, क्योंकि हमें तो एक एक कदम पे फल दिखाई दे रहा है। कहा, गुरुदेव मैं वापस नहीं होऊंगा, राज्य मिल जाने का लोभ अब मुझे भगवान से विरत नहीं कर सकता। तो भय दिखाया। वहां भेड़िया है, सिंह है, सर्प है, हिंसक जंतु है, बड़े बड़े मच्छर है, डांस है, कैसे भजन करोगे? कहा, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, एक बार जो निश्चय कर लेता हूं उसमें अटल रहता हूं, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन बिना भगवान की प्राप्ति के अब मैं नगर में घुसने वाला नहीं। चेला पक्का, गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने में मथुरापुरी में आकर भजन करके परम पद की प्राप्ति की। लोग झूठ छल कपट से अपना मंगल चाहते हैं, और मंगल भवन भगवान से विमुख होकर, अरे एक कदम तो बढ़ाओ भगवान की तरफ, देखो तुम्हारी सारी कामनाएं धूल धूसरित हो जाएंगी। ये असत कामनाएं तुम्हारे हृदय में नहीं रह जाएंगी, या तो पूरी हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। तुम पूर्ण काम हो जाओगे। मंगल भवन अमंगलहारी, समस्त मंगलों का हरण करने वाले भगवान है। अगर भगवान के प्रति तुम्हारा थोड़ा भी सेवा का भाव बन जाए तो भगवान उसे पर्वत के समान मानते हैं। कृतोहम, दास बिका हुआ, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, कृतोहम तेन चा अर्जुन, हे अर्जुन मैं बिका हुआ तुम्हारा दास हूं। कौन बोल रहे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। किस कारण? भाव के कारण। अर्जुन सखा भाव रखते हैं भगवान से और अपार प्रेम करते हैं। रोम रोम में श्री कृष्ण अर्जुन के बसे हुए हैं। चराचर प्राणियों के स्वामी भगवान, और उनको कोई अपने प्रेम से अधीन कर ले, कितनी बड़ी बात है। इसलिए जो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान को सुख पहुंचाने के लिए, अब कोई सोचे कि भगवान तो सुख समुद्र है, उनको सुख कैसे पहुंचाया जा सकता है? जैसे छोटा सा बालक अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है तो पिता आह्लादित होकर उसे गोद में बैठा लेता है। जैसे बाजार से पिता कोई वस्तु लाया, मीठा फल कुछ भी लाया, 4 लड़के हैं, चारों को बांट दिया, 3 तो खाने लगे, लेकिन एक बालक हाथ में वही मीठा या फल लेकर अपने पिता के पास आकर उसके मुख में लगाता है। पाओ, पिता का हृदय भर आता है और उस बालक को गोद में लेकर उसके हाथ से लेकर वस्तु अपने हाथ से उसे पवाता है। 3 तो पा गए, लेकिन चौथे ने पिता का प्यार पाया, पिता का दुलार पाया और वस्तु भी पाई। ऐसे ही भगवान ने हमें घर गृहस्थी, परिवार, रुपया, पैसा जो कुछ दिया है, यदि हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, हे प्रभु ये सब कुछ आपकी वस्तु, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और भगवान को भोग लगाता है।
भगवान की आरती उतारता है, भगवान की दंडवत करता है, उनकी परिक्रमा करता है, उनको पद सुनाता है, खरीद लेता है भगवान को। भगवान की सेवा भावना से भगवान को खरीद लेता है भक्त। हनुमान जी महाराज सेवा का साक्षात स्वरूप है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। हे तात, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे हैं, गोपीजनों से भगवान कहते हैं, मैं बहुत जन्म लेकर बहुत काल तक तुम्हारी सेवा करूं तो भी हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुम उदारता पूर्वक मुझे उऋण कर दो, तुम्हारी बात है। ऐसे तो हमारे भगवान है। अगर ऐसे भगवान को चाहे दास्य भाव से, चाहे सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, कांता भाव से, सहचरी भाव से, किसी भी भाव से भजा जाए, परमानंद ही परमानंद। जीव दुख में स्वयं फंसा हुआ है, अगर वो भगवान की शरण ले ले तो समस्त सुखों का खजाना भगवान है। कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं, लक्ष्मी जैसी जिनकी दासी हैं, अनंत ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोक लोकेश्वर जिनके अधीन हैं, उन भगवान की शरण में जीव का कौन सा काम नहीं बन सकता। लेकिन झूठ, कपट, छल, हिंसा, व्यभिचार, पापाचरण, इसके द्वारा अपना काम बनाना चाहता है जीव। इसकी दुर्गति है, यही बुद्धि की मलिनता है कि भगवान से विमुख होकर वो अपना काम बनाना चाहता है। तो बना ले, जो काम बनाएगा वो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि तू मरेगा तेरा सब कुछ मरेगा। ये मृत्यु लोक है, यहां सब कुछ नष्ट होगा। सत्य है तो भगवान, और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। चैतन्य महाप्रभु अब निरंतर गाढ़ अवस्था में रहने लगे। भावावेश में आकर भक्तों के भावों को प्रकट करते, भक्तों को संपूर्ण लोगों के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, यह महापुरुषों के चरित्रों से हमें पता चलता है। महाभागवत पुरुषों के प्रति बड़ी दैन्यता रखनी चाहिए। जब हम संतों से मिले तो तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु चैतन्य देव का उपदेश है। अपने को तृण से भी नीच समझना चाहिए, तभी भगवान को आप खरीद सकते हैं। थोड़ा भी अभिमान किसी बात का हुआ तो भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का सम्मान होता है, अभिमान का तिरस्कार होता है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, आदि आदि किसी भी तरह का कोई भी अभिमान हमारे श्री भगवान को पसंद नहीं। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। जहां दीनता को प्यार किया जाता है, ऐसा वेद प्रमाणित करते हैं। उन भगवान के दरबार में तृणादपि सुनी चेन, तृण से भी अपने को नीच समझे। तृण में एक दोष है, उसमें पैर रख दो तो दब जाएगा, पैर हटा दो तो खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा अभिमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बलवान के द्वारा रौंदे गए तो दैन्य हो गए और फिर बलवान बन गए। नहीं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपने में कभी किसी बल का अभिमान ही न हो, भान ही न हो। न विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहा न भक्ति निदान। अगर ये 6 दोष है तो भक्ति हृदय में जागृत हो ही नहीं सकती। विद्या का, रूप का, कुल का, जाति का, धन का, नाना प्रकार के जो अहम वृत्ति है, ये भगवान की भक्ति से विमुख कर देती है। महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के प्रति कैसी दीनता, कैसी नम्रता होनी चाहिए, इसकी शिक्षा देने के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को दिखाने लगे। क्योंकि वे तो भक्ति भाव के प्रदर्शक भक्त शिरोमणि ही ठहरे। उनके सभी कार्य लोक मर्यादा स्थापन के निमित्त होते थे। उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन कहीं भी पूरे चरित्र में नहीं किया। यही तो महाप्रभु के जीवन में एक भारी विशेषता है। अब तो अध्यापकी का अंत हो गया। विद्यार्थियों से कह दिया कि मेरी प्रकृति अब पढ़ाने लायक नहीं रही। अब बाह्य शास्त्र पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों ही छूट गए। अब ना वो पहला सा चांचल्य है और न शास्त्रार्थ का वाद विवाद। अब तो दूसरी ही धुन सवार हो गई है, जिस धुन में सभी संसारिक कामों को ही नहीं भूल गए किंतु अपने आप को भी भूल गए। अलौकिक स्थिति, बड़ा रहस्यमय भाव। भला इस संसार के स्वार्थ में सने हुए लोग भगवत भाव को क्या जाने, कैसे समझे? क्योंकि इनको तो जो भी करना है वो उसका फल क्या होगा, पहले फल का चिंतन करते हैं फिर काम करते। सकामता, ये निष्काम समझे ही क्या? ये तत्सुख का भाव समझे ही क्या? महाप्रभु चैतन्य देव जी की दिनचर्या है नित्य प्रति प्रातः काल गंगा स्नान करना, क्योंकि समीप में ही नवद्वीप के गंगा जी है। बड़ी महिमा गंगा जी की है, एकदम हृदय पवित्र हो जाता है। गंगा
गंगा ऐसा अगर उच्चारण करे तो 400 कोस दूर से भी वो निष्पाप हो जाता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, 1 योजन 4 कोस को कहते हैं सतैरप 400 कोस दूर से बोले गंगा गंगा तो निष्पाप हो जाता। फिर जो रोज गंगा नहाता है उसकी बात क्या है? ये खुद अपने अनुभव की बात है कि गंगा जी हृदय को एकदम परम पवित्र और संसार से वैराग्य दिलाकर ब्रह्म तत्व का बोध कराने में समर्थ है, क्योंकि भगवान के चरणों का चरणामृत है गंगा जी। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारि पापा पहारी पुनातुमाम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के धोवन से प्रकट हुई गंगा जी भगवान शंकर के सिर पर विराजमान त्रिभुवन को पावन कर रही है। चैतन्य महाप्रभु रोज गंगा स्नान करने जाते और रास्ते में जो ब्राह्मण मिलते, वैष्णव मिलते, वयोवृद्ध मिलते, नम्रता पूर्वक उनके चरण छूते और उनसे आशीर्वाद मांगते कि हम पर कृपा करो, श्री कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। महाप्रभु वयोवृद्ध, ब्राह्मण, वैष्णव इनकी चरण वंदना करते और इनसे यही मांगते कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। ये दुर्लभ बात है। गंगा जी पहुंचकर जहां देखते वैष्णव से साष्टांग लौट जाते, उसकी चरण धूलि लेते, अपने माथे पर रखते, उनकी वंदना करते और भावावेश में आकर 4 प्रदक्षिणा करते वैष्णव की और फिर याचना करते, श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा हमें दे दो। हे संत जन, हे वैष्णव जन, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। भक्तगण इन्हें हृदय से लगा लेते, इनकी दैन्यता, इनका प्रेम देखकर। कोई कहता भगवान करे आप जो मांगते हो आपको प्राप्त हो जाए। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, पर मैं हृदय से कहता हूं कि भगवान ऐसा करे कि आप श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाओ, आपको अनन्य भक्ति श्री कृष्ण की प्राप्त हो। कोई वैष्णव कहता आप प्रभु के परम प्रिय हो। कोई कहता मैं हृदय से कहता हूं श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य परम प्यार करेंगे, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। जहां वैष्णव जन ऐसे आशीर्वाद देते तो महाप्रभु फूट फूट कर रोने लगते, रोते रोते कहते आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद का ही सहारा है। मुझ दीनहीन कंगाल में न भजन है न साधन है, बस केवल संत कृपा, केवल भक्त कृपा। भगवत भक्त बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं, उनका हृदय करुणा से सदा भरा हुआ होता है। वो किसी को दुखी देखते हैं तो तुरंत दया करते हैं, ये भक्त का लक्षण है। किसी भी समस्या में किसी को दुखी देखकर अपना तन मन धन सब कुछ वार देना, उसके विषय में न सोचना, उसके विषय में भी नहीं सोचना कि मैंने किया, और सब कुछ दे देने की भावना रखना, ये भक्त का लक्षण है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अपने बल के अनुसार दूसरों का मंगल, दूसरों का हित करना, ये संतों का स्वभाव होता है। घाट पर बैठे हुए वैष्णवों को देखते, जो मिल जाता प्रभु उसी के चरण पकड़ते, चरणों के नीचे लौट जाते। देख लो, ये अवतारी महापुरुष हैं। और हम लोग किसी वैष्णव को देखें तो पहले देखेंगे किस संप्रदाय का है, फिर द्वेष दृष्टि से देखेंगे, ईर्ष्या दृष्टि से देखेंगे तो हमारा भला होगा। कोई भी भगवान का किसी भी नाम का जापक हो, देखते ही चरणों की तरफ मस्तक झुक जाए, तब तो तुम्हारी वैष्णवता, अगर किसी वैष्णव को देखकर थोड़ा भी हे भाव आएगा तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे कोई वैष्णव गंगा किनारे चंदन घिस रहा है तो आप तुरंत गंगा जी से हाथ धो के आते हो, कहते महाराज जी मैं घिस दूं, ठाकुर जी के लिए मैं चंदन सेवा कर दूं, और घिसने लगते। चंदन घिसने के बाद उसके चरण में मस्तक रख देते, वो छाती से लगा लेता, श्री कृष्ण तुम पर कृपा करें। जब सबकी कृपा होती है तब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कोई वैष्णव अपने ठाकुर जी के स्नान के लिए जल ले जा रहा है घड़े में, तो दौड़ कर पहुंचते और घड़ा उसके हाथ से लेकर अपने मस्तक पर रखते, उसकी कुटिया तक, मंदिर तक जाकर वो घड़ा छोड़ दे और प्रणाम करके आज वो कहता भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करें। कोई स्नान करने के लिए जा रहा है तो आप अपने लिए जो तेल ले जाते उस वैष्णव के शरीर में मालिश करते और मालिश करके स्नान करा देते। वो वैष्णव बड़ी करुणा की दृष्टि से महाप्रभु की तरफ देखता। भगवान को बस में करने का एक उपाय है भक्त सेवा। भक्त सेवा से भगवान बस में हो जाते हैं, बात समझ लो। भगवान यज्ञ में स्वाहा करने से जितना प्रसन्न नहीं होते, उतना भक्त के आहा करने से। आहा, आपने बढ़िया बढ़िया भोग लगाया ठाकुर जी को, संत को पवा दिया, भारी यज्ञ हो गई। किसी एक संत का पेट भर दिया, भारी यज्ञ हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तों की सेवा शुश्रूषा में परम सुख विराजमान है, तत्काल फल मिलता है भक्त सेवा का, तत्काल। और देवी देवताओं की सेवा का तो समय आने पर फल मिलेगा, लेकिन भक्त सेवा तत्काल आपके दुख दोषों का नाश करके आपको उन्नति प्रदान करेगी। वृद्ध वैष्णवों के पास महाप्रभु बैठ जाते और उनसे कहते कुछ उपदेश करो। कोई कहता निरंतर श्री कृष्ण का नाम जपते रहना ही एकमात्र सार है। निमाई तुम्हें क्या कहना, तुम तो श्री कृष्णमय हो,
श्री कृष्ण के मनोहर नामों का स्मरण करना यह सबसे बड़ी साधना है। समझ लीजिए, भगवान का प्रतिपल नाम स्मरण करना यह सबसे बड़ी साधना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। राधा राधा कृष्ण 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 नाम चल रहा है, राम शिव हरि जो भी तुम्हें प्रिय हो हर समय नाम जपते रहो। श्री कृष्ण की कथा के अतिरिक्त और कुछ बात संसारी अब कानों से मत सुनो। श्री कृष्ण की चर्चा के सिवा अब कोई बात मत करो। श्री कृष्ण लीला चरित्र के पढ़ने के सिवाय और कुछ मत पढ़ो, अभी भक्ति जागृत हो जाएगी। वैष्णव जन उपदेश करते महाप्रभु चैतन्य देव को, संपूर्ण जीवन श्री कृष्णमय हो जाना चाहिए। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हंसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा सर्वदा कृष्ण ही कृष्ण पुकारते रहना चाहिए। श्री कृष्ण नामामृत के अतिरिक्त इंद्रियों को किसी प्रकार के दूसरे आहार की आवश्यकता ही नहीं है। सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करे, श्री कृष्ण का नाम जप करे और अतृप्त बना रहे भजन के लिए। कर लिया भजन हो गया, आप चलो मनोरंजन करते नहीं, अतृप्त बना रहे, प्यासा बना रहे, और भजन और भजन और भजन। वृद्ध वैष्णवों के सदुपदेशों से महाप्रभु पुलकित हो जाते और उनकी चरण वंदना करते, उनके चरणों में लगी हुई धूल लेकर मस्तक पर चढ़ाते और उस धूलि के कण को अपनी आंखों में अंजन की तरह आंजते। ऐसी भक्ति देखकर वैष्णव कहने लगते, निमाई पंडित तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अरे श्री कृष्ण प्रेम के साक्षात तुम स्वरूप हो, इसे ही तो प्रेमानंद कहते हैं। धन्य है इनका जीवन और धन्य है वो मां जिनकी कोख से ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके घर में एक भी बालक भगवान का भजन करने वाला पैदा हो जाए वो कुल का कुल तर जाता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चित लाए। वो धन्य है माता पिता गांव नगर देश जिसमें भगवान का परम प्रेमी महाभागवत प्रकट हो जाए। वैष्णवगण ऐसा चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते। इधर महाप्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर मां है ना, अब बड़ा पुत्र तो सन्यासी हो गया, आज तक वापस नहीं आया, तो सची माता को बड़ा दुख हुआ कि अब एक यही निमाई बचे थे, वो भी भगवत भक्ति में। बड़ी दुखी हो गई। ममता का स्वरूप ही अलग होता है। वो दीन होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस विधवा के एकमात्र आश्रय को आप अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। नाथ 67 वर्ष की अवस्था है हमारे शरीर की, सची माता की अवस्था 67 वर्ष की है। मैं दीनहीन हूं, पति परलोक पधार गए, एक बेटा सन्यासी हो गया, दूसरा पागल हो रहा है भगवान के प्रेम में। नाथ दया करो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, यही एक बेटा है। इस अंधी वृद्धा का ये निमाई ही एकमात्र सहारा है। इस सहारे से मैं संसार में जी सकती हूं। हे असरण शरण, कौन सा रोग दे दिया आपने मेरे बेटे को, इसे रोग मुक्त कीजिए, इसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। भोली माता सभी के सामने अपना दुखड़ा रोते रोते कहने लगती, न जाने निमाई को क्या हो गया है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरों से दौड़ने लगता है। स्त्रियां एकत्रित हो जाती और सची माता से कहती, अम्मा तुम बड़ी भोली हो, इसमें पूछना क्या है, कोई चक्कर है, गांव की तो माताएं बहनें ऐसी, कोई चक्कर है। ऐसे ही अनजाने लोग जो है ना बहुत त्रास देते हैं। अब ले जाते हैं भूत प्रेत वाले, वो मारता पीटता झाड़ता है, उनको वायु रोग है, उनको उन्माद है या कुछ है, और प्रेत समझ करके बहुत पिटाई करते हैं, बड़ी दुर्दशा कर देते हैं। अब महाप्रभु को तो भगवत प्रेमोन्माद है और गांव की मैं, अरे तुम्हें समझना क्या है, मैं कह रही हूं ऊपरी चक्कर है, कोई भीतरी चक्कर, कोई ऊपरी चक्कर। भगवान के भजन को तो जानते नहीं ये लोग। ऐसा करो तो सची माता कहती, क्या करूं, दोनों पैर बांध दो रस्सी से। गांव की, अरे गांव की महिलाओं का बहुत विचित्र। कह रही महाप्रभु के पैर बांध दो, कोई बाहरी चक्कर है, कोई भूत प्रेत का चक्कर है। देखो कोठरी में हाथ बांधो, पैर बांधो और केवल नारियल का पानी पिलाओ और किसी झाड़ने वाले को लाओ। चैतन्य महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल रोग दूर हो जाएगा, हम तुमसे सच्ची कहती है। कोई कहती, अरे ऐसी बात नहीं है, अगर इनके सिर पर खूब ठंडा तेल मला जाए तो इनकी गर्मी शांत हो जाएगी, गर्मी से ऐसा हुआ है। कोई कुछ अपनी अपनी सलाह देती। सची मात्रा तो कहती है, हम तो भगवान की शरण में है, वही ठीक करेंगे। इकलौते पुत्र के पैर बांधकर कोठरी में बंद करने की सलाह ये ग्रामीण महिलाएं वहां देती महाप्रभु के लिए।
अब एक ही पुत्र है, उनके दुख से दुखी, ऊपर से सलाह कौन सी कि हाथ पैर बांध के कोठरी में बंद कर दो। ऐसे ही करते हैं। उसका पेट दर्द कर रहा है, उसका मस्तक दर्द कर रहा है, उसको मिर्गी आ रही है, उसको भूत प्रेत समझ करके न जाने कौन कौन सी दुर्दशा कर दे। तो कुछ तो गांव के लोग भोले भाले होते हैं, ऐसे फंस जाते हैं। और कुछ के जो होता है वो जैसे मलिन तुम हो और तुम्हारे कर्म का भोग आया है, तो फिर कोई न कोई आपको दंड देने के लिए आपके ऊपर सवार हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसके मुख में नाम है, जो भगवान का नाम जप करता है, उसके जीवन में कभी नहीं, कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते। अगर मुख से राम कृष्ण हरि निकल रहा है, कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते। वो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे कि हाथ पैर बांध करके डाल दो, इनके कोई ऊपरी चक्कर है। सची माता चुप हो गई, किसका कहा माने। पति की ऐसी दशा देखकर विष्णु प्रिया जी तो बाजू पकड़े दरवाजे की खड़ी। क्या हो, अब 9 वधू है, अब इनको कैसे संभाला जाए। ना उनको भोजन अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। कौन जाने पतिव्रता के हृदय की पीड़ा को। वो सदा चैतन्य महाप्रभु के विषय में सोच रही है, हे भगवान ये क्या हो गया है इनको। सची माता के बहुत आग्रह करने पर विष्णु प्रिया जी 1-2 ग्रास खा लेती हैं, बकाया रात दिन उपवास करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। सची माता का दुख दुगना हो गया। एक तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में, दूसरी विष्णु प्रिया जी ने भोजन त्याग दिया, वो एक आध कवल पाती। 67 वर्ष की अवस्था में बूढ़ी माता क्या क्या देखे, वैसे ही शरीर असमर्थ। अब नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री को, मतलब सची माता को, जगन्नाथ मिश्र जैसे पंडित की धर्म पत्नी को, अर्थात सची माता को, विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता को ये दुख भोगना। बाप विचार करो, संसारी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं, बड़े बड़े अवतारी महापुरुषों के घर में दुख अपना तांडव मचाता है। अरे औरों की तो बात जाने दो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जहां अवतरित हो रहे हो, देवकी वसुदेव घोर क्रूर कर्मियों के पहरे के अंदर कारागार में हथकड़ी बेड़ी जकड़े हुए विराजमान। बड़ा विचित्र, इसीलिए भजन करके मुक्त हो जाओ, संसार दुखालय किसी को नहीं बख्शता। महाप्रभु की अब अवस्था बदलती चली गई। कई कई घंटे बाह्य दशा शून्य, हा कृष्ण हा प्यारे, उन्माद मूर्छा अवस्था, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। अब जितने मुख उतनी बातें होने लगी पूरे नदिया ग्राम में। जिसके मन में जो आता वही कहता। बहुत से कहते ये तो पागलपन है, ये भक्ति नहीं है, ये तो पागल हो गए हैं। कोई कहता सचमुच हाँ ये तो उन्माद है, ये तो पागलपन है। असली बात क्या है ये तो कोई प्रेमी ही जान सकता था, प्रेमी को देख करके। पर महाप्रभु की चेहरे की कांति अधिकाधिक दिव्य होती जा रही थी। उनके दर्शन से हृदय में हिलोरें उठ रही थी, अंतःकरण उमड़ने लगा। ना जाने उनकी आकृति में क्या जादू था, जो देखता वो महाप्रभु का हो जाता। क्योंकि भगवद आवेश है। कोई कोई सब बातों का खंडन करके कहने लगता, अरे कोई पागलपन नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, इनके अंदर तो भगवान की दिव्य भक्ति का प्रभाव है। अरे तो अनेक जन्मों की साधना के बाद ऐसा जागृत होता है। हम पहले बता चुके हैं कि श्रीवास पंडित प्रभु के पूज्य पिताजी के परम स्नेही और सखा थे। उनकी पत्नी मालती देवी से सची माता का सखी भाव था। वे दोनों ही प्रभु को पुत्र की भांति प्रेम करते थे। श्रीवास पंडित को इस बात का हार्दिक दुख बना रहता था कि निमाई पंडित जैसे समझदार और विद्वान पुरुष भगवत भक्ति से उदासीन ही बने हुए हैं। उनके मन में सदा यही बात बनी रहती थी कि निमाई पंडित कहीं अगर वैष्णव बन जाए तो वैष्णव धर्म का बेड़ा पार हो जाए, फिर वैष्णवों की आज की भांति दुर्गति कभी ना हो। प्रभु के संबंध में लोगों के मुख से भांति भांति की बातें सुनकर श्रीवास पंडित के मन में परम कौतूहल हुआ और वे आनंद और दुख के बीच में पड़कर सोचने लगे, क्या ये भक्ति है या वायु रोग है। शास्त्र कहते हैं शरीर अनित्य है, आगमा पाई है, आने जाने वाला है, रोगों का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। क्या वास्तविक ये कोई रोग है या भगवत भक्ति। मेरा हृदय इनकी इस दशा को सुनकर सुखी क्यों हो रहा है, श्रीवास जी सोचते। इसका मतलब है कि इनकी भागवतिक दशा है। कोई ऐसी वैसी बात होती तो हृदय में दुख होता, मेरा हृदय सुखी हो रहा है इनकी बात को सुनकर, इनकी दशा को देखकर। चलो आज अपनी भाव दृष्टि से देखते हैं कि निमाई पंडित में वास्तविक क्या भक्ति का प्रकाश है। वो अपने घर से चल दिए। बड़े भगत थे श्रीवास जी। महाप्रभु उस समय तुलसी जी में जल देकर तुलसी जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा कर रहे थे। पिता के समान पूजनीय श्रीवास पंडित को देखकर महाप्रभु उनकी ओर दौड़ पड़े और चरणों में प्रणाम करके गले से लिपट गए। श्रीवास ने जो ही प्रभु के अंगों का स्पर्श किया, चैतन्य महाप्रभु के, बिजली से दौड़ गई। संपूर्ण शरीर में रोमांच होने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगा और भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा ये चमत्कार कैसे हो गया। महाप्रभु के स्पर्श मात्र से इतना आनंद बढ़ा कि भाव विभोर होकर वो रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। गए थे परीक्षा लेने कि वास्तविक क्या भगवत भक्ति का प्रकाश है। श्री
सची माता जी वहां आ गई और देखा श्रीवास जी रो रहे और महाप्रभु श्रीवास को रोता देखकर और रोने लगे। अगर व्याधि होती तो एक के ऊपर कैसे चढ़ गई, ये कुछ और है। पुत्र स्नेह को हृदय में छुपाते हुए रुंधे हुए गले से कहा, देखा श्रीवास जी, यही दशा निमाई की रहती, पता नहीं क्या हो गया है। श्रीवास पंडित अपने को संभाला और भावावेश में आकर कहा, इनको कोई रोग नहीं है। जो लोग इसे वायु रोग बताते हैं वो भवरोगी है, संसार में जन्मने मरने वाले हैं। अरे ऐसा रोग है। शिव शनकादि बड़े बड़े तरसते हैं इस रोग के लिए, प्रेम रोग के लिए, भगवत प्रेम के लिए, तो शिव शनकादि तरसते हैं। ये ऐसा रोग है। सची देवी, तुम महाबड़भागिनी हो, तुम्हारे ऐसे महाभागवत पुत्र हैं। ये संपूर्ण महाप्रेम के चिन्ह है जो तुम्हारे निमाई पंडित में है। श्रीवास जी की बात सुनकर के माता सची को संतोष हुआ नहीं। अभी तक तो यही परेशान थी कि कोई रोग है। अधीर भाव से प्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा, आज आपके दर्शन से मुझे परम शांति हुई। सभी लोग कहते हैं मैं वायु रोग से ग्रसित हूं, कोई कहता है उन्माद है, पता नहीं क्या है। विष्णु प्रिया और माता बड़ा दुखी रहती हैं, उसके कारण मेरा हृदय फटा सा जाता है। आज आप आकर के आश्वासन दिए कि भगवान की भक्ति है। सचमुच अगर आप मुझे ऐसा नहीं समझाते तो अब मैं गंगा जी में शरीर त्यागने वाला था, क्योंकि माता दुखी, नगर के लोग दुखी, विष्णु प्रिया दुखी, तो मैं कैसे जीऊं। श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं नहीं, सोचना भी नहीं, मेरा हृदय कह रहा है तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया है। अच्छा, प्रेमी को यह अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर प्रेम है भगवान का, क्योंकि अहम शून्य हृदय में प्रेम होता है और अहम है नहीं तो उसको अनुभव ही नहीं होता। वो तो अपने को सदैव अधम नीच पामर ऐसा ही अनुभव करता है। श्रीवास जी, आपने हमारे हृदय को संभाल लिया। श्रीवास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है आपके द्वारा संसार का बड़ा उद्धार होगा। आप भक्तों के एकमात्र आश्रय और आराध्य बनेंगे। आपकी सद्गति और अलौकिक मादकता को देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि पुरुष भगवान श्री हरि ही अवनी तल पर अवतीर्ण होकर अविद्या और अविचार का विनाश करते हुए भगवान नाम प्रचार करें। मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे शरीर पर भगवत आवेश है, तुम्हारे शरीर द्वारा जगत का मंगल कराया जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। श्रीवास जी महाभागवत है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु अधीरता के साथ कहा, मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, वैष्णवों के चरणों में मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी मुझे अच्छा न लगे, यही मेरी अभिलाषा है। सदा प्रभु प्रेम में विकल होकर मैं रोया करूं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। श्रीवास पंडित ने कहा, ऐसा आशीर्वाद तो आप ही दे सकते हैं, जिससे इस प्रकार का थोड़ा बहुत पागलपन हमारे अंदर भी आ जाए। हम भी आपकी भांति प्रेम में विकल होकर लोक बाह्य बनकर हा कृष्ण पुकारते हुए नाचूं, ऐसे हम पर कृपा करो। इस प्रकार बहुत देर तक इन दोनों ही महापुरुषों में विशुद्ध अंतःकरण की बातें होती रही। अंत में प्रभु की अनुमति लेकर श्रीवास पंडित बड़े आनंद में डूबे हुए घर की ओर चले। भगवान तो प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, समान रूप से संसार के अणुपरमाणु में व्याप्त है, किंतु पात्र भेद के कारण उनकी उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। भगवान चंद्रमा की किरणें समान रूप से सभी वस्तुओं पर एक सी ही पड़ती हैं। पत्थर, मिट्टी, घड़ा, वस्त्र पर भी वे किरणें पड़ती हैं। शीशा तथा चंद्रकांता मणि पर भी उनकी किरणों का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी और पत्थर में चंद्रमा का प्रभाव प्रकट नहीं होता, वहां घोर तमोगुण के कारण अव्यक्त रूप से ही बना रहता है, किंतु स्वच्छ और निर्मल चंद्रकांता मणि पर तनिक सी किरण पड़ते ही विचित्र दशा हो जाती है। उन लोक सुखकारी भगवान चंद्रमा की कृपा पाते ही हृदय पिघलने लगता है और वह चंद्रकांता मणि द्रवित होकर बहने लगती है। इस कारण चंद्रदेव उसके प्रति अधिकाधिक स्नेह करने लगते हैं। इसी कारण उसका नाम चंद्रकांत मणि पड़ गया। उसका चंद्रमा के साथ नित्य का शाश्वत संबंध हो गया। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में है, पर भगवान की कृपा की किरण सबके ऊपर पड़ती है, पर जो जैसे मिट्टी पत्थर के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ने पर कोई प्रभाव नहीं होता, चंद्रकांता मणि पिघल जाती है, ऐसे सबके हृदय में भगवान है, सबके ऊपर कृपा है, पर जो भजन करता है वो विशेष